कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक, वास्तु एवं धर्मशास्त्रों से प्रेरित उपाय क्या क्या हो सकते हैं? हमारा लक्ष्य एक ऐसा कार्यस्थल बनाना है जहां हम सभी अपनी उच्चतम उत्पादकता और सकारात्मक के साथ कार्य कर सकें। इसके लिए मनोवैज्ञानिक, वास्तु, मोटिवेशनल पुस्तकों और हमारे धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों का समन्वय करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सुझाव दिए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने कार्यस्थल में सकारात्मकता और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का कार्यस्थल पर बहुत ही महत्व है। मार्टिन सेलिग्मैन के सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत और भगवत गीता के उपदेश मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, हमें यह बताते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। भगवान राम ने वनवास के दौरान कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हर कठिनाई का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से किया। दूसरा है स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करें। स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण सफलता का मूल मंत्र है। स्मार्ट टेक्निक, जिसमें स्पेसिफाइक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड सिद्धांत का पालन करें। ऋग्वेद में कहा गया है, हे मनुष्यों, एकजुट होकर कार्य करो, संगठित होकर चलो और अपने विचारों को एक साथ मिलाओ। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध के दौरान स्पष्ट लक्ष्यों को ध्यान रखकर कार्य किया। तीसरा यह है कि समय प्रबंधन करें। समय प्रबंधन के लिए आइज़ेनहावर मैट्रिक्स और पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीरदास जी द्वारा यह कहावत कही गई है। कहावत समय की महत्वता और उसके सही तरीके को प्रबंधित करने का संदेश देती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने समय का सही प्रबंधन कर अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। कार्यस्थल की साज सज्जा, वास्तु अच्छी होनी चाहिए। कार्यस्थल की साज सज्जा के लिए सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा प्रभाव होता है। उत्तर पूर्व दिशा में जल स्रोत रखें, जैसे फाउंटेन या जल का पात्र। सूर्य को जल अर्पित कर मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। भगवान राम ने अपने कार्यों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का पालन किया। सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें। सकारात्मक वातावरण के लिए अपने सहयोगियों के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखें। एकता में बल है, यह महाभारत में भी कहा गया है। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान सभी वनवासी और मित्रों का सहयोग प्राप्त किया और खुद भी उन्होंने उनका सहयोग किया। स्वास्थ्य और ध्यान का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव है। योग कर्मसु कौशलम, यह गीता में कहा गया है। अर्जुन ने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। नियमित योग और ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। प्रेरणादायक उद्धरण और कहानियाँ पढ़ें। प्रेरणादायक उद्धरण और कहानियाँ हमें प्रेरित और उत्साहित रखने में मदद करती हैं। कार्यस्थल पर भी प्रेरणादायक उदाहरण लगाएं, जैसे सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कही गई है। प्रेरणादायक कहानियाँ जैसे कछुए और खरगोश की कहानी निरंतर प्रयास और धैर्य की महत्वता को दर्शाती है। टेक्नोलॉजी और टूल्स का उपयोग करें। महत्वपूर्ण टूल्स का चयन करके आप अपनी टीम के कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये टूल्स न केवल आपकी समय बचाने में मदद करेंगे बल्कि कार्य की प्राथमिकताओं को भी सही ढंग से निर्धारित करेंगे। शिक्षा और निरंतर विकास पर ध्यान दें। निरंतर शिक्षा और सीखने का महत्व को समझें। सेमिनार, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्सेज में भाग लें। स्वाध्याय प्रवचने च, ये उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद से ये लिया गया है, का पालन करें।